ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंच चुकी है। ये फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची से, जहां पर अब बस ईडी की टीम देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि सीएम आवास पर पहुंच चुकी है रांची की ये तस्वीरें। यानी कि अब कुछ ही देर में हेमंत सोरेन से पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा। तमाम सवाल ईडी के पास और उन सवालों का एक एक कर सामना करना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन तमाम सवालों का सामना करते हुए एक एक सवाल का जवाब हेमंत सोरेन को देना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर तस्वीरें दिखा रहा है। ईडी की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ईडी की टीम के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और ये गहन पूछताछ जारी रहेगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं दिल्ली में भी ईडी की टीम पहुंची थी। हालांकि दिल्ली के आवास से हेमंत सोरेन गायब हो गए, अचानक गायब हो गए और वहां पर ईडी की टीम ने उनके जो निजी ड्राइवर थे उनसे भी पूछताछ की और पूछताछ के दौरान और उस आवास में छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ 36 लाख रुपए भी मिले और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि वो पूछताछ की घड़ी आ चुकी है और ईडी की टीम अब हेमंत सोरेन के आवास के अंदर घुसते हुए नजर आ रही होगी आपको। और साफ तौर पे यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे कि ईडी की टीम एक एक करके यहाँ पर हेमंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के आवास के अंदर जा रही है और अब से कुछ ही देर के बाद ईडी के टीम के द्वारा हेमंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और यह पूछताछ पूरे लैंड स्कैम को लेकर के की जाएगी। जिस तरीके से ये लैंड स्कैम हुआ उसमें 14 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, उसी को लेकर के यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और यहाँ पे ईडी की टीम पहुंच चुकी है। 1 बजे का टाइम सीएम ऑफिस में ही ईडी को दिया था और ईडी की टीम आए हेमंत सोरेन के आवास पर। वहां पर हेमंत सोरेन पूरी तरीके से जवाब देंगे ईडी के सवालों का। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हेमंत सोरेन पूरी तरीके से ईडी के सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि ईडी की टीम अब पहुंच चुकी है और ये दूसरी बार होगा इस पूरे मामले में कि 10वां समन दिया गया है और 10वें समन में दूसरी बार ऐसा होगा जब ईडी की टीम इस आवास के अंदर जा रही है और पूछताछ इनके द्वारा की जाएगी। क्योंकि हमने देखा था जब पहली बार पूछताछ हुई थी तो लगभग 7 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और अब जो पूछताछ होगी अब देखने वाली बात होगी कितने घंटे तक ये चलती है। क्योंकि पहले जब पूछताछ हुआ था उसमें सकारात्मक जवाब ईडी को नहीं मिले थे और जिसके कारण ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया और जांच के दायरे को बढ़ाते हुए फिर से एक और समन प्रेस सीएम हेमंत को दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी की टीम अब अंदर जा चुकी है और ईडी की टीम के द्वारा अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ किया जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से पहले तो विधायक नेता यहाँ पर हेमंत सोरेन के आवास से पहुंच रहे थे उनसे भरोसा दिलाने के लिए कि किसी तरीके से पार्टी में कोई छूट नहीं है और पूरी तरीके से वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से जो ईडी की टीम अब पहुंची है, अब देखने वाली बात होगी कि जब पूछताछ पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा, पूरी तरीके से हो जाएगी तो क्या उससे निकल के आता है, क्या सीएम का दूसरा चेहरा भी तय करना जरूरी हो जाएगा सीएम हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि लगातार ही वो फंसते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से वो भागे फिर रहे थे। 2 दिन पहले जब वो दिल्ली पहुंचे और अचानक से दिल्ली आवास से वो गायब हो गए और दिल्ली आवास से ईडी की टीम को 36 लाख रुपए और दिल्ली आवास से ईडी की टीम को 36 लाख रुपए मिले थे। और अब देख सकते हैं कि ईडी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। ईडी की टीम अब से कुछ ही देर के बाद उनसे पूछताछ करते हुए नजर आएगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार ही रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अलवर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसोल की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अलवर हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। अलवर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता है मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में सिंह की पत्नी का निधन हो गया है। दुखद खबर निकलकर सामने आई है कि हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी का निधन हो गया है। यह हादसा इतना भीषण रहा, इतना भयंकर रहा कि उनकी पत्नी का निधन हो गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। झारखंड से बड़ी खबर मिल रही है जहां हेमंत सोरेन के घर पर ईडी के ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होने वाली है।
जमीन घोटाले को लेकर लगातार समन पहले ईडी ने दिए थे और 31 तारीख तक का समय दिया था, जिसके बाद अब ईडी ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में सीएम हाउस पहुंच चुके हैं ईडी के ऑफिसर्स और थोड़ी देर में जमीन घोटाले को लेकर जो सवालों की लंबी फेहरिस्त है। कल 36 लाख कैश और 2 BMW कार्स भी जब्त की गई है। तो ये तमाम जो सवाल है जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई, अब उनका सामना करना पड़ेगा हेमंत सोरेन को। बिल्कुल, हेमंत सोरेन को इन तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा और देखिए 10 समन उन्हें जारी हुए, जिसके बाद अब आखिरकार ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। यही एक बड़ी वजह है कि ईडी के सवालों का सामना करने से पहले गायत्री सोरेन तमाम बैठकें करते हुए भी नजर आ रहे हैं अपने विधायकों के साथ। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं लोमस ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, सबसे पहले तो ये बताइए कि विधायक दल की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करें तो एक सहज पसंद जो है वो कल्पना सोरेन ही है। क्या जानकारी, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कल्पना सोरेन की जो अपीयरेंस थी, पब्लिक अपीयरेंस, वो काफी बढ़ती हुई नजर आई थी। क्या पता चल पा रहा है? बिल्कुल साफ तौर पे एक अपडेट आपको देना चाहेंगे कि कुछ देर के बाद ईडी की टीम यहां हेमंत सोरेन के आवास पे पहुंचेगी। साफ तौर पे सभी लोगों को इंतजार है कि कुछ देर के बाद यहां पर ईडी की टीम पहुंचेगी और देखने वाली बात होगी कि कितने देर के बाद ये टीम पहुंचती है, क्योंकि 1 बजे का समय वो मुकर्रर किया गया था कि जब ईडी की टीम यहां पर आवास में पूछताछ के लिए पहुंचेगी। हालांकि आप देख सकते हैं कल से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी भी जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार यहां पर हेमंत सोरेन के आवास में पहुंच रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले जो सांसद है उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम यहां पर हेमंत सोरेन के सपोर्ट में आए हैं, जब तक ईडी यहां पर पूछताछ करेगी तब तक हम अंदर आवास में ही मौजूद रहेंगे। और पूरी तरीके से पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक सभी एक है, किसी में कोई तरीके की फूट नहीं है, किसी में कोई विरोधाभास। लेकिन क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं लोमस की फूट नहीं है, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा तब पहले से ही शुरू हो गई थी और कल जब विधायकों के साथ बैठक ले रहे थे हेमंत सोरेन, उस दौरान कल्पना मौजूद भी थी, जबकि वो विधायक भी नहीं है। भाई भाभी भी है जो विधायक है, परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन उनको आगे ना करना कहीं ना कहीं मुश्किल ना पड़ जाए हेमंत सोरेन की, जो चाह रहे हैं कि ग्राउंड तैयार करके जाएं, उनको गिरफ्तारी का डर लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि पार्टी में ही स्थिति खराब हो जाए। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है और साफ तौर पे यहाँ पे जो स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, उसकी अगर बात करें, क्योंकि आपने देखा कि बैठकों का दौर लगातार कल जारी था। जी, लोमस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्द लोमस से दोबारा संपर्क करेंगे। लोमस से संपर्क अभी फिलहाल टूट चुका है। तो कल्पना सोरेन का नाम निकलकर बार बार सामने आ रहा है कि हेमंत सोरेन को क्योंकि गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ऐसे में हेमंत जो पावर है वो पावर अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि जेएमएम कार्यकर्ताओं की नारेबाजी लगातार जारी है। सोरेन से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जेएमएम कार्यकर्ता। सोरेन से आज पूछताछ करेगी ईडी। तमाम सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार कर रखी हुई है, क्योंकि एक लंबे समय से बैक टू बैक नोटिस हेमंत सोरेन को भेजे जा रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। अब आखिर और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कि सीएम सोरेन के घर पहुंच रहे हैं पार्टी के नेता। कुछ विधायक भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। आज विधायकों की मीटिंग भी संभव है। इससे पहले कहा जा रहा था कि 11 बजे जो मीटिंग का सिलसिला है वो शुरू होगा। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो अंदर जुटे हुए हैं और लगातार बातचीत मंथन चल रहा है और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अब अगला कदम हेमंत सोरेन का क्या होगा। लेकिन गृह युद्ध की स्थिति भी पार्टी के भीतर बनती हुई नजर आ रही है, खासकर कल्पना सोरेन के नाम को लेकर। ये बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रांची में कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। राजभवन, सीएम आवास के पास धारा 144 लागू की गई, जिससे कार्यकर्ता ना जुटे। ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू की गई है और धारा 144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी पहले ही प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी जो बिंदु है, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग बिल्कुल निकटतम दृष्टि रखते हुए हम लोग जो है पर्याप्त बल जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी जगह सबको ब्रीफिंग भी की जा रही है, लगातार वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित है। उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा दिए गए सुझाव का आलोक में कार्य किए जा रहे हैं। 144 हमारा जो है वो मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, ईडी कार्यालय सभी जगह पे लगाई गई है और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर विधिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी।